माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के कई जिलों की स्थिति सेमी क्रिटिकल है और एक्सप्लॉटेड। बोल लो ना, माइक से बोल लो। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान आया, 2334 करोड़ के खर्च होंगे। 3 महीने में 1000-1500 करोड़ तो खर्च हो गए होंगे। मुख्यमंत्री जी है नहीं, फॉरेस्ट विभाग भी उनके पास है। 30 मार्च 2025 को उद्घाटन किया था उज्जैन से, और भावना थी कि प्रदेश में जो जल संकट है इसे राजनीति से दूर हटके मैं इस पे प्रयास करूंगा। वो कई पीढ़ियां याद करेगी। जल संवर्धन, जल स्तर, जल स्रोत, वर्षा जल संचयन, सबकी अच्छी बात रखी गई, जन भागीदारी की बात रखी गई माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं समझता हूं कि स्थानीय समाधान को लेके इस योजना में कहीं ना कहीं अनदेखी की गई। रिचार्ज पिट, चेक डैम, पारंपरिक तालाबों पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और यही कारण है कि आज प्रदेश में पेयजल संकट रहा। ग्रामीण जो पशु है उनको पानी नहीं मिला। जल जीवन मिशन भी उसमें एक अहम भूमिका रही। किस प्रकार से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई योजना, सरकार उस पर कुछ कहना नहीं चाहती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में खतरे की घंटी है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है, और ये भी कह सकते हैं कि धरती से पानी गायब होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। निश्चित तौर से मौसमी 10 की कई गिरावट कई जिलों में आई है। जब बारिश नहीं देती तब भूजल बनता है खेती का आधार। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके सरकार ने जो प्रयास किए, धरातल तक कितने पहुंचे आप समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की संरचनाओं की आवश्यकता है, जनभागीदारी की आवश्यकता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की क्या स्थिति है, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में। नाम के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रहते हैं, लेकिन आसपास के कई गांव जो लगे रहते, कॉलोनियां रहती है, उनके पास पानी रहता है। 1000-1200 से ज़्यादा TDS का पानी स्थिति रहती है, वो कैसे पानी पीते हैं उस पर भी हमको एक सोचना चाहिए। जल संसाधन का बजट था 9,500 करोड़, हर बार बजट बढ़ा है। 2023-24 में था 7,500 करोड़, 2024-25 में 7,200, 2025-26 में 9.2 हजार करोड़। नर्मदा घाटी 8.5 करोड़, 8.25 करोड़, फिर अभी हो गया 2025 में 8.7, मतलब 6,500। जल गंगा अभियान 3 साल में 30,000 हेक्टेयर हरियाली। चल, स्वागत करता हूं आपकी सरकार का कि प्रदेश में हरियाली आएगी। एक तरफ जंगल कट रहे हैं और एक तरफ हरियाली आएगी। मां के नाम एक पौधा। माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना अच्छी है, भावना है, स्लोगन अच्छा है, लेकिन क्या मां के नाम पर पौधा लगेगा? क्या वो जिंदा रहेगा? क्या उसकी जवाबदारी किसी ने ली है? मैं फॉरेस्ट मंत्री था, नर्मदा में शिवराज जी ने करी थी उस समय 350 करोड़ के पौधे नर्मदा किनारे। जब मैंने सैटेलाइट से सर्वे करवाया, आपने तो पदयात्रा करी, आपको शायद जंगल दिखे नहीं होंगे, पौधे दिखे नहीं होंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पौधे गायब, मां नर्मदा की बात करते, तो कैसे जल संवर्धन होगा? अभी मेरे मित्र साथी बोल रहे थे, सदस्य कि बगैर पेड़ के हम हमारे से यहां पे नहीं कर सकते, चाहे किसी भी स्तर पे। फिर वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पौधे लगा रहा है, अन्य विभाग लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम है? हर साल 500,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं पौधों पे, लेकिन नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी पिछले 3 महीनों में जो आंकड़े सामने आए कि 50,936 जल संरक्षण संरचनाएं बनी।
आंकड़े आप कई साथियों ने गिनाए, लेकिन क्या 50,000 जो संरचनाएं बनी, क्या उसका वेरिफिकेशन हुआ, उसका सोशल ऑडिट हुआ, क्या जियो टैग हुआ, और किसने मॉनिटरिंग करी? बताएं सदन को। माननीय अध्यक्ष महोदय, 12,450 वर्ष जल संचयन संरचना है और 1500 किलोमीटर नदी तट साफ किया। आदरणीय प्रहलाद भाई, तीसरी बार यात्रा करोगे तो आपको नदी तट साफ मिलेगा। मैं समझता हूं कि ये योजना प्रदेश का भू जल स्तर बढ़ाने की योजना नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जेब स्तर बढ़ाने की योजना थी। 1 लाख दूध प्रदेश के अंदर बनाए गए, जल दूध जो आपका बताया माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 लाख दूध प्रदेश के अंदर बना है, जल दूध। मेरे को लगता नहीं कि मेरे विधायक साथियों किसी को पता नहीं पता। तो क्या सरकार विधानसभा जानकारी देगी जिले में, विधानसभा में, ब्लॉक में कौन जलदूत बने कि उनके नाम से वेतन भत्ते निकल गए? क्या उन्होंने किया? कोई ऑडिट है? नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से सरकार का पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है,